राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। केंद्र की मोदी सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूर कर दिया है। 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। 69 लाख पेंशनधारियों को फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से जानकारी दी गई। 1 जनवरी 2026 से ये सिफारिशें लागू होंगी। इसके अलावा खाद पर 38,000 करोड़ की सब्सिडी को भी मंजूर किया गया है। तो ये बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जिससे 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 69 लाख पेंशनधारियों को इसका फायदा मिलेगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से यह बताया गया है कि आयोग अपनी सिफारिशें 18 महीने में देगा। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। कैबिनेट मीटिंग में रबी की सीजन के लिए खाद के ऊपर 37,952 करोड़ रुपए की सब्सिडी को भी मंजूर किया गया है। सरकार का यह कहना है कि इससे किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक उपलब्ध होंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 38,000 करोड़ की सब्सिडी खाद के लिए मंजूर की गई है। 8वें वेतन आयोग को मंजूर कर दिया गया है। तो ये दो बड़े फैसले मोदी सरकार की ओर से आज लिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, आज मोदी सरकार का ये बड़ा फैसला है और आज कैबिनेट की ओर से इसको मंजूर कर दिया गया है। 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी गई है। सीधे तौर पर 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे और 69 लाख पेंशनधारी हैं जिसको इसका लाभ मिलेगा। तो दो बड़े फैसले केंद्रीय कैबिनेट में हुए हैं। इसके अलावा खाद है, जिसमें 38,000 करोड़ की सब्सिडी को मंजूर किया गया है। किसानों के लिहाज से यह बेहद महत्वपूर्ण निर्णय। तो ये दो बड़े फैसले आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। एक तो 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है और इससे 50 लाख जो सरकारी कर्मचारी हैं, 69 लाख पेंशनधारी हैं, उनको सीधा इसका लाभ मिलेगा। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से आज ये जानकारी दी गई है। साथ ही साथ खाद के लिए भी आपको बता दें 38,000 करोड़ की सब्सिडी को मंजूर कर दिया गया है। तो ये दो बड़े फैसले आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज मोदी सरकार का ये बड़ा फैसला, दो बड़े महत्वपूर्ण निर्णय आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए। इसमें खाद के ऊपर 38,000 करोड़ की सब्सिडी और 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी, ये दो अहम फैसले आज लिए गए हैं, जिससे सीधे तौर पर एक तरफ सरकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे तो दूसरी तरफ किसानों को अगर आप देखें तो खाद के ऊपर ये जो सब्सिडी का लाभ है वो मिलेगा। तो ये दोनों ही आज महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं। मोदी सरकार की आज कैबिनेट की ये महत्वपूर्ण मीटिंग थी जिसमें दो बड़े निर्णय लिए गए हैं। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं। संभव मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। संभव, दो बेहद महत्वपूर्ण फैसले आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए। 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी और खाद के ऊपर 38,000 करोड़ की सब्सिडी, इस दोनों फैसलों को मंजूर किया गया है। क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए दोनों फैसले अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और अहम हैं। जिस तरह से केंद्रीय कैबिनेट ने 8th पे कमीशन जिसे कहा जाता है 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। 8 जनवरी को ये वेतन आयोग देने की घोषणा हुई थी और इससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं और 69 लाख लगभग पेंशन धारक हैं, उनको सीधे इससे फायदा मिलेगा। और ये जो 8th पे कमीशन 8वें वेतन आयोग की ये रिपोर्ट है, ये 18 महीने में आएगी और रंजना प्रसाद देसाई होंगी इस वेतन आयोग की चेयरमैन। सो ये एक खबर इस समय आ रही है जहां यूनियन कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है और ये 8th पे कमीशन को लेकर ये फैसला लिया गया है। और रंजना प्रसाद देसाई इस वेतन आयोग की चेयरमैन होंगी और जो ये 8वां वेतन आयोग 8th पे कमीशन की जो रिपोर्ट है ये 18 महीने में आएगी। इसके अलावा जो कि यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव है, उन्होंने कहा कि जो 8th पे कमीशन है, वेतन आयोग है, इसकी सिफारिशें कब लागू होंगी ये भी आयोग की रिपोर्ट जो आएगी वो उससे तय होगा। और साथ ही साथ सरकार के पास कब से सरकार इसे कब से लागू करेगी यह तारीख अभी फिलहाल तय नहीं है। ये एक फैसला है। इसके अलावा दूसरा बहुत महत्वपूर्ण फैसला जो किसानों से सीधे जुड़ा हुआ है, जैसा कि आप हमारे दर्शकों को बता रहे थे, ये किसानों से सीधा जुड़ा हुआ फैसला। और यहाँ पर जो रबी की फसलें होती हैं उस पर जो न्यूनतम आधारित सब्सिडी योजना लाने की बात है वो कही गई है। यहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर की सब्सिडी निर्धारित की गई है और ये सब चीजें फर्टिलाइजर जिसे उर्वरक कहा जाता है, फर्टिलाइजर में सीधे इस्तेमाल होती हैं और रबी की सीजन में ये किसानों को राहत मिलेगी। और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, एक कैबिनेट का ये फैसला कि रबी की फसलों पर जो
न्यूट्रिएंट आधारित सब्सिडी है, जो न्यूट्रिएंट आधारित सब्सिडी जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश ये सब आते हैं और इस सब का इस्तेमाल फर्टिलाइजर बनाने में किया जाता है। इन सब पर जो योजना लाने की बात की गई है वो अभी फाइनल है और अब इस पर जो किसानों को रबी की सीजन में इससे राहत मिलेगी। तो ये दो अपने आप में फैसले, पहला सीधे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको लाभ पहुंचाएगा और दूसरा फैसला किसानों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए यूनियन कैबिनेट ने लिया है और ये जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। चलिए, बहुत शुक्रिया संभव इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। खबर है रेवाड़ी से, पुलिस ने बदमाशों को सबक सिखाया है। ये